पर अपनी बात रखेंगे गजेंद्र कुमार, सागर, मध्य प्रदेश। साथियों, सभी के लिए जय मूल्यवास। साथियों, जो यहाँ पर सब्जेक्ट रखा है, शिक्षा जागृति के साथ साथ सामाजिक जागृति निर्माण करने से ही आंदोलन हो सकता है, एक बहस। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी विद्वान थे और विश्व रत्न की उपाधि विश्व के लोगों ने दी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उससे पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम है शूद्रों की खोज। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। तो साथियों, जो ये शिक्षा की जागृति के साथ साथ है, तो मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, उन युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि ये शिक्षा जो आप पढ़ रहे हैं, जो आज मैं ये कोट पहनकर जो यहाँ पर बोल रहा हूं, जिन शूद्रों को, जिन अति शूद्रों को जहां बोलने का अधिकार नहीं था, जहां सुनने का अधिकार नहीं था, उन आज विद्यार्थियों को, उन IAS IPS अधिकारियों को बोलने का अधिकार इस सामाजिक जागृति के माध्यम से मिला है। साथी, सामाजिक जागृति, आज जो हम लोग IPS अफसर बन चुके हैं, आज हमारे PhD कर हमारे विद्यार्थी यहाँ भटक रहे हैं, जो कहते हैं हमारे लिए क्या किया है। साथियों, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ और LLB में मुझे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मुझे किसी मेरे बाप ने नहीं दी है, बल्कि इन महापुरुष मेरे बाप ने दी है। 108 के संघर्ष की बदौलत से आज मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। मेरे बाप ने मुझे पैदा किया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे चलने का अधिकार इन महापुरुषों ने दिया है, ये आप लोगों को मानना होगा। तब जाके ये सामाजिक शिक्षा जागृति का आंदोलन सामाजिक आंदोलन परिवर्तन होगा। साथ बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं शिक्षा सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात मुझे कब मालूम पता चली साथियों, जब मैंने 2015 में हैदराबाद का अधिवेशन किया। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1992 है, 10/12/1992 में, और मुझे मेश्राम साहब का कारनामा 2014 के बाद 2015 में मिला, जब मैं हैदराबाद अधिवेशन में गया। तो मैं जो सामाजिक जागृति का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मामन मेश्राम जी चला रहे हैं, इसके पहले ये जो जागृति का आंदोलन था ये सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित था, जिसके माध्यम से हम लोग विद्यार्थी सोचते थे हम क्या करेंगे समाज का काम, इसमें हमारा तो कोई नेतृत्व नहीं है। लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मामन मेश्राम साहब का, जिन्होंने मुझे इस उम्र में हमारा रियल इतिहास बताकर हमें अपने महापुरुषों के अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नाम का संगठन दिया। आज ब्राह्मणों के पास NUSI नाम का संगठन है, आज ब्राह्मणों के नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, आज ब्राह्मणों के यहाँ कई प्रकार के संगठन है, लेकिन उन संगठनों का नेतृत्व करने वाला सिर्फ ब्राह्मण का बच्चा होगा, कोई मूल्यवासी बच्चा नहीं होगा साथी। लेकिन माननीय मामन मेश्राम साहब ने इन मूल्यवासी बच्चों के लिए, इन मूल्यवासी युवाओं के लिए, इनके विद्यार्थियों के लिए आपको खुद का मूल्यवासी मंच दिया है, जिसका नाम है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। मैंने अपने मध्य प्रदेश में अधिवेशन में कहा था ये शेरों का मोर्चा है, यहाँ से शेर पैदा होते हैं। मैं ये 2 मिनट का समय बोल लूंगा, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मामन मेश्राम साहब का विद्यार्थी मोर्चा बाकायदा शेर पैदा करता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये शेर खड़ा है। साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये जागृति का जो आंदोलन मामन मेश्राम साहब चला रहे हैं, इसमें जागृति आंदोलन को समझाना चाहता हूँ विद्यार्थियों के लिए। ये जागृति का आंदोलन, ये शिक्षा का जागृति का आंदोलन सामाजिक आंदोलन में कैसे बदलता है, इन महापुरुषों के इतिहास को जब हमारे लिए इस वामसेन नाम के संगठन ने बताया, तब ये हुआ कि 16 अप्रैल 2017 को ब्राह्मणों ने विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से हमारे सागर जिले में रैली की, और वहां पर विद्यार्थियों ने नारे लगाए, मूल्यवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। विद्यार्थियों ने नारे लगाए, मूल्यवासी जागेगा, ब्राह्मण विदेशी भागेगा, और ब्राह्मणों ने आकर मेरे खिलाफ मोर्चा खोला।
ब्राह्मणों ने आकर मेरे खिलाफ मोर्चा खोला और एसआई को जाकर 16 अप्रैल को हम लोगों ने 15 को कार्यक्रम किया और 16 अप्रैल को चौकी में जाकर उसने निवेदन किया कि ये ब्रजेंद्र नाम का एक लड़का है जो भारतीय विद्यार्थी नाम का संगठन चलाता है और वो हम लोगों को कहता है कि SC ST OBC हिंदू नहीं भारत के मूल निवासी है। और हम लोगों ने जो हमारा CM है शिवराज सिंह कंस मामा, उसको 3 मार्च 2017 को हम लोगों ने ये पर्चा दिया था और एक ज्ञापन दिया था कि आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा समान होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग जो ब्राह्मणों के पालतू कुत्ते बने हुए हो, आप लोग शिक्षा समान नहीं बल्कि ब्राह्मणी शिक्षा देने का काम कर रहे हो। हम लोगों को शिक्षा दी जाती है क्योंकि हम लोग लिखे पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उनका इतिहास में नाम नहीं है और जिन लोगों का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है उन लोगों ने इतिहास लिखा नहीं। साथियों, एक बात हमें वामसेट के माध्यम से अभी मालूम चली है। साथियों, ब्राह्मणों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोलकर एसआई को निवेदन किया, तब ब्राह्मणों ने कहा कि ये विदेशी बोलता है, तो उन्होंने कहा कि आवेदन मेरे साथ आया है। जब हम लोग पहुंचे वहां पर तो ब्राह्मणों की 100 लोगों की टोली थी और हम लोग कम से कम 250 विद्यार्थी वहां पहुंचे थे। और जब ये टोली देखकर ब्राह्मण आया तो एसआई ने मैंने पूछा, बताओ मैंने क्या गलत किया है, मेरी गलती क्या है, मेरा जुर्म क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपने इनको विदेशी बोला है। तो मैंने बोला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज तुम्हारे बाप ने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेरे बाप ने नहीं लिखी। तो ब्राह्मणों के जो मोहन भागवत है और हमारे यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री है गोपाल भार्गव, उसका डायरेक्ट एसआई को फोन आया और उसने कहा कि एक बेग केस में वापस लेता हूं और आप मुझसे माफी मांग लीजिए। मैंने बोला मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं, मैं जेल जाना पसंद करूं, क्योंकि मेश्राम साहब कहते हैं मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा हूं, मैं लड़ते लड़ते मरूंगा। तो मैंने 48 घंटे जेल में रहकर जेल की रोटी खाकर आया हूं और सेंट्रल जेल में 48 घंटे रहने के बाद भी मैंने जेल में 3 लोगों को तैयार किया। उसमें एक था लोधी पिछड़ा वर्ग से और एक मुस्लिम भाई था और एक SC से था, और तीनों के घर जाकर मैंने उनके गांव में मीटिंग ली। तो ये सामाजिक जागृति का आंदोलन ही शिक्षा की जागृति के बिना यह असंभव नहीं है। साथ तो हमें शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागृति का आंदोलन भी चलाना होगा। ऐसा आप लोग करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा। अरे बड़े बेचैन दिखते हो, शिकायत क्यों नहीं करते? अरे खड़े हो कब से दर पर सदियों से, बंधे हैं हाथ सदियों से, पड़ी बेड़ियां पैरों में कब से। अरे कुछ तो बोलो यारो, बगावत क्यों नहीं करते, बगावत क्यों नहीं करते? अरे साथियों, इन महापुरुषों ने अपने जीवन में तो कुछ लिया नहीं, जो इन महापुरुषों ने दिया वो आज तक किसी ब्राह्मण के माई के लाल ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी दूध का कर्ज मांगती है साथियों, लेकिन मेश्राम जैसे महापुरुष ने कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया है। और हम इस दिए हुए मंच के माध्यम से अगर ब्राह्मणों से आजादी नहीं ले सकते तो ये बहुत नालायकी की बात है। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और आप लोग सभी विद्यार्थियों से इस आशा विश्वास के साथ कि आप लोग इस शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागृति के काम से इस आंदोलन को पूरा करेंगे। इसी के साथ बोल 50 से बोल लवासी जागेगा। जय मूल्यवास। थैंक यू। धन्यवाद विजेंद्र कुमार।